नमस्कार, मैं हूं कमलेश यादव। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज 9 गाजीपुर। जखनिया गाजीपुर भुड़कुड़ा थाना क्षेत्र के देवका रायपुर गांव में सांसद अफजाल अंसारी और विधायक बेदी राम ने किया 2 सड़कों का शिलान्यास। जखनिया तहसील अंतर्गत 2 सड़कों का हुआ शिलान्यास। रायपुर बाजार से होते हुए जाही बेसो नदी पुल तक का लगभग 8 किलोमीटर का हुआ शिलान्यास तथा देवका रायपुर से होते हुए उड़ासन लहरी मोड़ तक 6.5 किलोमीटर की लगभग 8 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सड़क का हुआ शिलान्यास। कार्यक्रम से पूर्व कार्यकर्ताओं ने सांसद विधायक का मालार्पण कर स्वागत किया। उसके बाद सांसद ने दीप प्रज्वलित कर सड़क का शिलान्यास किया। लोगों को संबोधित करते हुए सांसद अफजाल अंसारी ने कहा कि 1 किलोमीटर की सड़क बनाने में लगभग 75 से 80 लाख रुपए की बजट लगती है। गांव के लोग जागरूक होते तो सड़क मजबूत बनती। सांसद ने यह भी कहा कि हमारे देश में कमीशन खोरी चरम सीमा पर चल रही है। अगर सावधानी नहीं बरती गई तो कमीशन खोर इस पैसे को खा जाएंगे। जिस ठेकेदार को सड़क का ठेका दिया गया है उसे ही 5 साल की मरम्मत भी दी गई है। अंसारी ने कहा 400 का सिलेंडर 1100 रुपए हो गए, 54 रुपए के डीजल 100 रुपए तक हो गए, लेकिन अब जनता जाग चुकी है। अंसारी ने यह भी कहा कि विश्व का सबसे झूठ बोलने वाला अगर कोई प्रधानमंत्री बना तो वह नरेंद्र मोदी बने। अंसारी यह भी बोलने में नहीं चूके हैं। देश के सांसदों से प्रधानमंत्री द्वारा यह कहा जा रहा है कि सांसद निधि को देश हित में छोड़ दिया जाए क्योंकि देश में संकट है। सांसद अफजाल अंसारी ने बातों ही बातों में भाजपा पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि आम जनता जान चुकी है 2024 के चुनाव में जनता मुंहतोड़ जवाब देगी। विधायक बेदी राम ने कहा कि जखनिया विधानसभा के सड़कें काफी जर्जर थी। 250 सड़कों का प्रस्ताव शासन को भेजा, लेकिन कब तक वाकई यह सोचने वाली बात है। इस मौके पर कमलेश उर्फ भानु यादव, राम लखन यादव, तूफानी यादव, रामेश्वर यादव, फूलचंद यादव, राधे मोहन, बनारसी सिंह, दुखरन सिंह, लालजी राम सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। 525 मीटर, 6.5 किलोमीटर 525 मीटर इसकी लंबाई है और चौड़ाई है 5.5 मीटर और लागत है इसकी 7 करोड़ 99 लाख और 19,000। और इसी तरह से तमाम सड़कें हैं। मैंने जो दिया है, जो शासन प्रशासन हर जगह मैंने जो चाहे सड़कें भेज दी, तो बड़ा कंपटीशन हुआ है। शायद आपके विधायक जी उसमें बहुत ऊंचे स्थान पे हो। 200 कुछ सड़कों का भेजा है, लेकिन समस्या भेज देने से नहीं हो सकती। समस्या उसमें स्वीकृति मिले, धरातल पर काम हो और काम भी इस तरह का कि जनता उससे देख सके। तो अभी तक तो जो नई सरकार के गठन के बाद 500 मीटर 100 मीटर भी सड़क पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं बनी नहीं है। एक हवाई फायर में मंगा दिया गया प्रस्ताव, हम एस्टीमेट बनवा रहे हैं। हम नया मंत्री हुआ जितिन प्रसाद, इसको ये भी पता नहीं है कि इसके विभाग में बजट कितने का आएगा। बजट पास भी नहीं हुआ, उससे पहले प्रस्ताव मंगा लिया। हमारे जंगीपुर के विधायक जी बताए कि हम तो 250 सड़कें भेजे और बेचारे को धरने पर बैठना पड़ा लावा वाली सड़क के लिए। 500 मीटर सड़क नहीं बन सकती। बजट मिलना असली कमाल। प्रस्ताव मांग लेना, प्रस्ताव भेज देना एक अलग सवाल है। एक पत्र आया था, जैसे ही विधायक लोग, मेरे भी घर के 2 बच्चे विधायक हो गए, तो मन्नू ने पूछा कि प्रस्ताव मांगा गया है। हमने कहा कितने किलोमीटर का, लिमिट नहीं है। हमने कहा तो फिर ये वो 3/10 वाला खेल है। इस देश में बजट है, हर चीज का बजट है। हमारे जिले के लिए कार्य योजनाएं पहले से परिमेय तय होता है। अब सरकार के नए मंत्री और विधायकों से मांगा गया, तो मांग रहे भाई, तो हम देने में क्यों चूके, हम तो देंगे। और जब देंगे तो तुमसे चढ़ेंगे भी कि हमको दो, हमको दो, हमको दो। अब शुरू तो हो किधर से। हमने कहा, वीरेंद्र भाई बहुत नर्वस थे एक दिन कि हम तो धरने पे बैठ गए।
500 मीटर भैया सड़क नहीं मिली। हमको चल 50 किलोमीटर तो मैं बजट ले आया हूँ। तुम्हारे क्षेत्र की 4 सड़कों, 2 सड़क एक दिन उनके साथ उद्घाटन कर दिया, तो आज फिर जाके करेंगे। वो बन के कंप्लीट हो गई, ये आज शुरू करने वाला करेंगे। इनके साथ भी 2 एक दिन कर चुका हूँ CNGSY की, और 2 आज इनके क्षेत्र की आज कर दिया। इसको देखते रहिए, इसका कार्य तेजी से शुरू होगा और तेजी से पूरा होगा। हम उम्मीद करेंगे अपने विधायकों से भी कि जिस तरह से दिखाया है दरियादिली प्रस्ताव मांगने की इन लोगों ने, उस तरह से बजट PWD के इंजीनियर से अभी हम 18 दिसंबर को, आप रहिएगा मान्यवर, 18 दिसंबर को जिले के निगरानी समिति दिशा की बैठक आ हुई और उस बैठक में सभी सम्मानित विधायकगण और सभी विभागों के अध्यक्ष, डीएम उसमें सचिव होता है, MP उसका चेयरमैन होता है उस मीटिंग का। उस दिन समीक्षा होगी। मैंने कहा था PWD के एक्सीएम से कि क्या है, क्यों नहीं कराते और कितनी खराब तुम गड्ढा मुक्त करा रहे हो। उसने कहा सर पहले बजट तो मंगा लीजिए, देख लीजिए कितना है। तो पूरे उत्तर प्रदेश का, संपूर्ण उत्तर प्रदेश का बजट गड्ढा मुक्त के लिए कितना आया है, कल्पना करिए। ये जो गड्ढा मुक्त के नाम पर चिट्ठी कट रही है, कितना बजट आया उत्तर प्रदेश 75 जिले में, कुछ नहीं। पहला खाता उन्होंने 90 करोड़ का दिया। अब आप जोड़ लीजिए। उससे पूछा कि क्या है, कहा कि भाई सिर्फ बराबर करके सर उसको छिड़क देना है। हमने कहा बराबर करके भी छिड़कोगे तो पैसा तो लगेगा, कुछ तो अंदाज बताओ। है नहीं साहब, पिछली बार के ठेकेदारों को बुलाया जा रहा है तो भाग जा रहे हैं सब हाथ उठा के, ये हमारा सर्टिफिकेट, हमारी मान्यता आप निरस्त कर दो। हम नहीं करेंगे, कैसे कर सकते हैं? 26,000 रुपए में 1 किलोमीटर सड़क का पिच बनेगी, पैचिंग हो सकती है? तो समस्या पैसे की है। सरकार पैसा कितना देती है, बात तो अब से निकल जाती है, मुंह से निकल गई, लेकिन बजट नहीं आएगा, काम नहीं होगा। और हमारी सरकार के पास सच ये है कि बजट तो है, लेकिन उलूल जुलूल काम के लिए है। नई संसद भवन बनेगा, 20,000 करोड़ में नया संसद भवन बनेगा, चकाचक संसद भवन है। वो लंदन के इंजीनियरों ने बनाया, हिंदुस्तान की सबसे मजबूत इमारत। 3 जना है तरह खमवा ओकर भली न जा, तब ओकर हाथ छुआला 2 आदमी से ना पुरन का। भैया तो ये अब आसारे कदीमा बना दिया जाएगा, घूम फिर करके टिकट लेके आदमी देखिया कि पुरनका संसद कैसन रहल, जहाँ सांसद हो सकता। आज नयका संसद के बनाई साले भर में, और 4 सत्र चला, चारों पुरनके में चलाना पड़ा। तो बात तो होती है, काम हो तब। काम एक हो गया, काम हो गया कि देश पे संकट है, आर्थिक संकट है, पैसे की डिमांड मत करिए। निधि 2 साल रोक लिया, सांसद निधि की, कोई बात नहीं, हम लोग अपनी जनता को समझा लेते कि देश संकट में, लेकिन देश की जनता तो पूछ रही है। गौतम राव अकेला जी 10,000 करोड़ का एक जहाज आया है, 10,000 करोड़ का एक जहाज, और 26,000 करोड़ का मनमोहन सिंह के समय में जो राफेल विमान के लिए सौदा हुआ था, जिसकी खेप मोदी जी के जमाने में आई। हम कहते कि यार इस पैसे से भी 10 और राफेल विमान आ जाता कि चीन पर चाप रहा है लद्दाख के बॉर्डर पे, कम से कम कुछ हमनों का जवानों के पास हथियार रहित भिड़े। राफेल विमान नहीं आया, लेकिन एक बोइंग प्लेन, वो प्लेन आया है जिस प्लेन में दुनिया में एक ही राष्ट्रपति उड़ता था, वो अमेरिका का राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, जो बाइडेन नहीं, इससे पहले वाला डोनाल्ड ट्रंप, वो ट्रंप उड़ता था। और दूसरा उसके बाद जो उड़ा
तो अरब का जो प्रिंस है, धरती पे उस प्लेन में कोई उड़ा तो मोदी जी उड़े। अब कितना संकट में हम हैं और कितना उस संकट का निदान हो रहा, लेकिन देश में शिक्षा का अभाव है। 5 किलो अनाज पर ईमान बिक रहा है। बाबा साहब ने संविधान में व्यवस्था दे दी, राजा और रंक बराबर हो गया एक वोट के मालिक से, लेकिन वो नहीं जानते थे